हाँ। सो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं मीटिंग रूम्स टू, और ये क्वेश्चन से का इंटेंट मीटिंग रूम से मत समझना। क्वेश्चन का इंटेंट इस तरीके से है कि आपको ना एक तरीके से कॉन्करेंट जो मतलब इंटरवल्स है ना, कॉन्करेंट इंटरवल्स, ये तो कोई कुछ भी हो सकता है इसमें। कहानी के रूप में क्या हो सकता है? कहानी ऐसे बनती है, ट्रेन की बनती है कहानी। मतलब ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म, स्टेट रेलवे स्टेशन में जा रही है, तो कॉन्करेंट ट्रेन्स कितनी मैक्सिमम आ सकती है, मतलब वो किस पर डिपेंड करेगा। कॉन्करेंट ट्रेन्स मतलब होगी एक साथ कितनी आ सकती है ट्रेन्स, वो किस पर डिपेंड करेगा? प्लेटफॉर्म्स पर। प्लेटफॉर्म्स पर गिवन एट स्टार्ट एंड एंड टाइम, ये फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू शेड्यूल ऑल मीटिंग विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। अब 0, 5, 10, एक सेकेंड एग्जाम्पल दे देते हैं। 0, 5, 15, 40, 10, शॉर्ट करते हैं, 10, 20, 40। अगर मैं इसमें जाऊँ, एक ऐड प्लेटफॉर्म ऐड करा और वो 5 पे चला गया, फिर तो 15 हुआ, फिर इधर से घटा, 2 से 1 हुआ, फिर 2 आ गया। डे 1 में ये समझ लो, मतलब ये हो सकता है कि ट्रेन आई तो कितने कितने प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे कंकरेंट, क्योंकि 5 ट्रेनें आ गई एक साथ रेलवे स्टेशन, तो 5 प्लेटफॉर्म तो हो गए ना जब खड़े होने के लिए। ऐसे ही वो किसका बन सकता है? फ्लाइट का भी बन सकता है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम क्या, हमें करना क्या है? अगर इसको करने के तरीके क्या है? अब करने का तरीका ये है कि अगर आप अपने को विजुअली मतलब कहीं खड़ा कर लो एयरपोर्ट पे, अगर आप खड़े हुए हो तो मान लो एक फ्लाइट आई, ठीक है, मैं टाइम के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं समझ लो, मतलब 5 बजे एक फ्लाइट आई, एक मान लो। फिर उसके बाद कुछ क्या क्या इवेंट्स कितने होंगे, इवेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं? मतलब इन क्वेश्चंस में इवेंट ध्यान रखना, मतलब ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दें ना आपको, तो इसमें ना खेल जो है इवेंट सीक्वेंस का है, टाइप ऑफ टाइप का नहीं, इवेंट का। हर टाइप का इवेंट इंपॉर्टेंट है हमारे में। फ्लाइट आना, फ्लाइट जाना, फ्लाइट आना से, आने से एक रनवे चाहिए, रनवे इंक्रीज होगा काउंट में, जाने से रनवे फ्री होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब एक 5 बजे फ्लाइट आई, तो हमने कहा प्लेटफॉर्म काउंट बढ़ा दो, मतलब मान लो 0 था, 1 कर दिया। मान लो एक्स था, हमने x+1 कर दिया। एक मान लो 5:15 बजे गई, गई, आई, गई, गई का मतलब क्या हुआ? एक रनवे खाली हुआ हुआ, x-1। ठीक है, फिर पता चला 5:30 पे एक आई, 5, 5:30 पे भी एक आई, फ्लाइट आई, आई, तो मतलब क्या हुआ? x-1 दोबारा होगा, x+1+1 होगा, क्योंकि फ्लाइट्स आ रही है। तो अपने को देख लो, इवेंट टाइम के इवेंट से ज़्यादा मतलब है। हम कुछ नहीं कर सकते शॉर्ट वर्ट करके इंडिविजुअली, क्योंकि हमें बहुत जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि भैया अच्छा इसका एंड टाइम क्या है, अच्छा ये कब तक रखेगा। इससे बड़े वहाँ खड़े रहोगे अगर आप देखोगे, तो हमारा हमारा डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे हो रही है? इवेंट्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, कि आने और जाने से हमें फ़र्क पड़ रहा है। कितनी देर खड़ा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं है, हमारे कोई कैलकुलेशन में मतलब भी नहीं बन रहा है। अगर हम अगर इंटरवल को उस तरीके से देखेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन में कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है हमारे को। अगर मैं
यहाँ गया, मान लो हमें डेज बताने ना, इंट डेज इक्वल टू 0 हो गया। हमने एक एन लिया, इंटरवल्स डॉट साइज है ना, साइज है, इसे लिया, ठीक है। एक मान लेते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं, मैं मान रहा हूँ कि मैं एक अराइवर का बना रहा हूँ, अराइवल नहीं, एक स्टार्ट का बना रहा हूँ, स्टार्ट एरिया, न्यू इंट ऑफ एन। ठीक है, और एक स्टार्ट है, मतलब मीटिंग रूम में एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा, एंड टाइम होगा एक, ठीक है। अब इंटरवल के दो पार्ट है, अपने को वो मतलब नहीं है, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, तो स्टार्ट ऑफ आई इक्वल टू इंटरवल इक्वल करंट इक्वल टू इंटरवल्स डॉट गेट, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट डॉट स्टार्ट डॉट एंड ऑफ आई क्या हो जाएगा, करंट डॉट एंड, ठीक है। अब एरेज डॉट सॉर्ट कर दिया स्टार्ट को, फिर एरेज डॉट डॉट सॉर्ट कर दिया एंड को। फिर हमने क्या किया, ये दोनों सॉर्ट करने के बाद ना अपने पास ऑप्शन क्या है, अपने पास ऑप्शन है, एक पॉइंटर लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, नहीं, स्टार्ट पॉइंटर है, एक एंड पॉइंटर है, ठीक है। वाइल आई लेस देन एन, सॉरी आई कह रहा स्टार्ट। अब आप पूछोगे एंड क्यों नहीं लिया है, स्टार्ट अगर हमने कवर कर लिया, इसका मतलब सारे आने वाली फ्लाइट्स हमने कवर कर ली, हमें जब आ रही है तभी हमारे प्लेटफॉर्म्स का काउंट, मतलब प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ, डेज का काउंट बढ़ेगा, ठीक है। अब अपने सबसे पहले चेक करने का है, अगर हमारा करंट, हमारा स्टार्ट ऑफ एस टी जो है बड़ा है या बराबर है एंड ऑफ एंड से, इसे ई एन करते हैं, ई एन से, तो भैया हमें जो हमारा ये आंसर इज इक्वल टू, ऐसे करना है ना, आंसर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है। अगर ये होता है, अगर देखो स्टार्ट बड़ा है तो अपने को मतलब एक फ्लाइट आ रही है, ठीक है, और उसी समय आ रही है जब अभी लैंडिंग है, तो मतलब
कंकरेंट ही मानूंगा इसे मैं। तो अपने को क्या डेज बढ़ा देने हैं, स्टार्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। एल्स में क्या है, मतलब नहीं है, डेज घटा देने हैं, en को बढ़ा देना है, और आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मेन में मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा डेज। मतलब ये इनिशियली तो वो बोल दिया मैंने, ज़ीरो रखा है। क्यों रखा है, अब आप कहोगे कि भाई मैक्स चाहिए था हमें, तो वो इसलिए रखा है भाई, एक्चुअली में रिटर्न तो मिनिमम करना है हमें, लेकिन कॉन्करेंट के हिसाब से तो मैक्सिमम, मतलब किसी एक समय पे मान लो 5 डे चाहिए हमें या 5 प्लेटफॉर्म चाहिए, तो 5 प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही है ना उस समय के लिए। किसी में 3 चाहिए थोड़ी हम कह देंगे 3 आंसर है, क्योंकि 3 एक बार ही मारा, लेकिन उस समय का जो मैक्सिमम है कंकरेंट में से मैक्सिमम जो है वो चाहिए, मिनिमम उतने तो चाहिए ही है। वो ये कहने का मतलब है। अगर मैं रन करूँगा तो सिंटैक्स एरर तो आएगा ही, ये मान के चलता हूँ मैं। जैसे स्पेलिंग इंटरवल्स, arrays index out of the odd exception, wow, 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 wow। एक सेकेंड, यार ये ना मैं, दिक्कत ये है मेरे साथ, मैं बोलता हूँ और करता उल्टा हूँ। मतलब ये कंडीशन है, मतलब इन द सेंस मेरी जो एंड वाला जो है ना, वो इवेंट बाद में आ रहा है या बराबर है, ठीक है। अगर अभी अभी के इंडेक्स के हिसाब से जो मेरा मेरा एंड इवेंट है वो बाद में आ रहा है, इन द सेंस मेरे को प्लेटफॉर्म की जरूरत है, स्टार्ट तो नया हो ही गया ना शुरू। वाओ, रॉन्ग आंसर ब्रो। आई थॉट पॉइंट इज दैट वो कंसिडर कर रहे, मतलब प्लेटफॉर्म वाले पार्ट में क्या होता है, हम कहते हैं कि 10 बजे ट्रेन आ रही है और एक 10 ही बजे जा रही है, तो हम उसे कंकरेंट ही मानते हैं, क्योंकि भैया ट्रेन ऐसा तो नहीं है एक साथ, जब तक वो निकलेगी नहीं पूरी। इस वाले केस में क्या है, अगर 10 बजे मीटिंग खत्म हो रही है और 10 बजे एक शुरू हो रही है, तो उसे नहीं माना इन्होंने। दिक्कत ही है, उसको कह दिया कि हाँ खाली हो गया तो तुम रूम ले सकते हो उसी समय। टकराव टकराव की कोई बात नहीं है। बट ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, मतलब आप पूछ सकते हो इंटरव्यू से कि व्हाट्स द क्वेश्चन। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्यों ऐसा हुआ। बट देन आई फाइंड कि मतलब इन्होंने सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा मैंने, उनके उनके हिसाब से इसको लेस लिया, इन द सेंस वो ये मान रहे हैं कि अगर एक बार मीटिंग खत्म हो गई और उसी समय कोई नहीं आ रही है, तो हमें मीटिंग रूम खाली मान के चलना है, ऐसा कोइंसाइड नहीं मानना उस केस में। इट्स अ गुड थिंग वी शुड आस्क दिस अपफ्रंट, आइस इंटरवल में क्वेश्चन में।